श्रीमद्भगवद गीता के इन अद्वितीय ज्ञान को जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये विचारों को अपनी ज़िंदगी का ऐसा सच बताएंगे जिसे सुनकर समझकर आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। जो भी व्यक्ति इन विचारों को ठीक ढंग से समझ लेगा उसे अपनी हर परेशानी का हल अवश्य ही मिल जाएगा। उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो अपनी ज़िंदगी में पाना चाहता है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोकों को पढ़ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं हो सकता। इसलिए हम भगवद गीता के 110 विचारों को लेकर आए हैं जो पहले से शुरू होकर 110 पे ख़त्म होंगे, जिन्हें सुनकर, समझकर और अनुसरण करके आप भी अपने जीवन में मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें और हर एक ज्ञान को ध्यान से रोज़ सुने और समझे। तो चलिए फिर जय श्री राधे कृष्ण का नाम लेकर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता, पहला विचार। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है। हर किसी के पास कमियां और अवगुण होते हैं। इसीलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है। हर किसी के पास कमियां और अवगुण होते हैं। इसीलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। 2. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहां ज़रूरत हो वहां दिखाना चाहिए। नहीं तो गलत करने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि वह गलत कर रहा है और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही करता रहेगा। 3. प्रत्येक इंसान में ये काबिलियत होती है कि वह अपना हर सपना पूरा कर सके, पर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वह तुरंत सफल होना चाहता है या फिर आधे में ही हार मान जाता है। इसलिए सफलता पाने के लिए धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान उस छोटे से छोटे कदम पर रखें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाती हो। 4. ईश्वर कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो। अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो। सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो। उचित समय आने पर सब सही हो जाएगा। 5. अच्छे कर्म करने के लिए सभी समय ही अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतज़ार करते रहना केवल एक धोखा है जो हम स्वयं को देते रहते हैं। ये कहानी है एक राजन की, एक आम आदमी जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखता रहता था। उसे एक चुनौतीपूर्ण परियोजना को पूरा करना था। वो हमेशा यही सोचता रहता था कि अच्छे कर्म करने के लिए समय की कमी है, मैं कल से शुरू करूँगा। वो कई बार अच्छे समय का इंतज़ार करता रहता था, लेकिन वो समय कभी नहीं आया। एक दिन उसके दोस्त ने, जो हर दिन भगवद गीता के विचारों को सुना करता था, उसने उसे समझाया कि समय कभी अच्छा नहीं होता और अच्छे काम करने के लिए हर वक्त अच्छा ही होता है। फिर राजन ने अपने परियोजना के लिए कई रातों तक जाग कर काम किया, संघर्ष किया और अच्छे नतीजे प्राप्त किए। उसने देखा कि जब वो अपने कर्मों में जब समर्पित होता है तो समय खुद ही अच्छा हो जाता है। राजन की मेहनत और संकल्प ने उसे उस बड़े काम में सफलता दिलाई और उसके जीवन में बड़ा बदलाव आया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अच्छे काम को करने के लिए हर समय ही अच्छा होता है। 6. जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। 7. जिंदगी में सफल होने के लिए कई बार हम जो हैं उसी से शुरुआत कर लेनी होती है। भले ही तैयारी पूरी क्यों ना हो, यह इंतज़ार से ज़्यादा सही होता है। जैसे एक छात्र जो अपनी कक्षा की तैयारी कर रहा है, उसे शुरुआत में कई नए विषयों और अद्भुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो ये जानता है कि उसकी तैयारी पूरी नहीं है, लेकिन वह शुरुआत करता है और नए विषयों के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाता है। इस तरह की शुरुआत से ही वो सफलता की ओर कदम बढ़ाता है। दूसरा उदाहरण है एक व्यवसायी का
जो एक नए व्यवसाय की शुरुआत कर रहा है वो शायद पूरी तरह से तैयार ना हो, लेकिन वह इंतज़ार करने के बजाय शुरुआत करता है। वो नए व्यवसाय के साथ कई संकटों और समस्याओं का सामना करता है, लेकिन उसका साहस और प्रयास उसे सफलता तक पहुंचाता है। तो इसलिए शुरुआत करो, सोचने में समय जाया मत होने दो। 8, जब गर्मी का मौसम आता है तो पत्ते सूखने लगते हैं। इसके बावजूद चिड़ियां घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें पता है कि फिर से बारिश का मौसम आएगा और फिर से पेड़ पर नए पत्ते आ जाएंगे। 9, संसार में कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, जबकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के लिए ही होते हैं। 10, जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि जब हम सब्र रखते हैं तो हम सब कुछ समझने और सहने की ताकत प्राप्त करते हैं। ये हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक साहसी और मजबूत बनाता है। 11, बीता हुआ समय जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला हर पल जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। 12, घमंड, गुस्सा और अक्खड़पन यानी उग्रता, ये बुराइयां इंसान के तरीके हैं। इन सभी का त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। घमंड के बजाय हमें विनम्र और सहयोगी बनना चाहिए। गुस्से के बजाय हमें धैर्य रखना चाहिए और अक्खड़पन या उग्रता के बजाय हमें समझदारी और सहमति का मार्ग चुनना चाहिए। 13, आप जब से अपने कर्मों का आनंद लेने लगेंगे तो समझो आपने पूर्णता को प्राप्त कर लिया, क्योंकि वह कर्म आपकी आत्मा को संतुष्ट करता है और आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। 14, कभी कभी हम अपनी सफलता और सुख के समय बहुत आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और हमारा घमंड हमें गलत दिशा में ले जाता है। हम भूल जाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने का सफ़र निरंतर चलता रहता है और बुरा समय तो कभी भी आ सकता है। सफलता के समय हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी सफलता को हमेशा धैर्य और संवेदनशीलता के साथ स्वागत करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि समय कभी भी पलट सकता है और हमें तैयार रहना चाहिए सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए। 15, जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं होता, वैसा व्यवहार आपको कभी भी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। 16, किसी इंसान की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है, अवश्य ध्यान रहे। 17, मजाक तो कई सारे होते हैं, लेकिन वे सारे के सारे मजाक नहीं होते, बल्कि उनमें से कुछ तो चतुराई से कहे गए सच होते हैं। 18, जिस मनुष्य ने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान होते हैं। 19, नरक के 3 द्वार हैं, क्रोध, कामना और लालच। 20, ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने के वक्त कोई निर्णय लेना सही नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ही स्थितियों में आप उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। 21, कभी कभी अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें बुरी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। सब्र इसी समय हमारे साथ होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें निडरता और संघर्ष की भावना से लड़ने की ताकत देती है। 22, संसार में हर काम आसान हो जाता है जब उसे करने के लिए अंदर से आवाज़ आने लगती है। 23, यदि मनुष्य जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे वह पा सकता है। 24, जिस प्रकार समुद्र को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। 25, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक समान हैं, ना तो कोई मुझे अत्यधिक पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो पूरे मन से मेरी भक्ति करता है मैं हमेशा ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद करता हूँ। 26,
संसार में कोई अपना नहीं होता, क्योंकि लोग केवल तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ रहता है। 27। हमेशा याद रखें, जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। 28। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए पहले स्वयं पे विचार कीजिए। 29। किसी का अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला ईश्वर नहीं। 30। अपनी हार से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार हमारे लिए एक सबक है जो स्वयं को सुधरने का मौका देती है। 31। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। ऐसी सोच जिसकी बुद्धि में होता है वो हमेशा चिंताओं से दूर रहता है। 32। किसी चीज़ के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ स्वतः आकर्षित हो जाता है। इससे उसमें उसे पाने की लालसा बढ़ने लगती है। 33। पैदा होने वाले के लिए मरना उतना ही सच है जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर शोक करने से बेहतर है कि आगे बढ़ो। 34। हमारे कर्म वो फसल है जिसे हर हाल में हमें काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी और सुखदायक हो सके। 35। अच्छे कर्म करते रहो, चाहे कोई तुम्हारा सम्मान करे या ना करे, क्योंकि जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं फिर भी सूर्य का उदय होता ही है। 36। धूप कितनी भी तेज हो वो समुद्र को सुखा नहीं सकती, इसलिए कोई कुछ भी बोले निंदा करें, अपने कर्मों के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखना चाहिए। मित्रों, इससे पहले कि हम अगले 37वें विचार पर आए, अगर अभी तक आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 37। जिस प्रकार दिए की रोशनी अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह से सच भी चमकता है। कहने का अर्थ है कि जैसे कि ज्योति अंधकार में चमकती है, सच भी हमारे जीवन के कठिन पलों में हमारे दिल और आत्मा को प्रेरित करता है। ये हमारा मार्गदर्शक होता है, हमें बड़े संघर्षों के बावजूद आगे बढ़ने की ऊर्जा और साहस देता है। 38। प्रेम दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है, वह भी दिल से। 39। जब परमात्मा रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी कभी गिरने नहीं देते तो सोचिए वह हमें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकते हैं। 40। धर्म से ज़्यादा तो कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करके तो भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से भगवान स्वयं देते हैं। 41। मनुष्य के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए आजीवन संघर्ष किया है। 42। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। अपनी परिस्थितियों को हमेशा इस तरह से ही सोचना चाहिए। 43। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाइए, यानी कि सिर्फ कर्म पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। 44। जब कभी भी आप अकेले हों तो अपने विचारों को नियंत्रण में रखें, जब दोस्तों के साथ हों तो जीभ पर नियंत्रण रखें, और जब गुस्से में हों तो स्वयं पर नियंत्रण रखें। 45। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी जीव एक समान हैं, ना तो मुझे कोई अत्यधिक पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है, ज़रूरत पड़ने पर मैं हमेशा उसके काम आ जाता हूँ। 46। यदि कोई आपके बारे में बुरा सोचता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर
अपने समय पर अपने कर्मों को व्यर्थ ही खराब करते हो, क्योंकि जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, ईश्वर उसकी मदद किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। और जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में लौट आती हैं। 47, स्वयं अकेले खड़े रहने का साहस रखो। आपके जानने वाले आपको ज्ञान तो रोज देंगे, लेकिन साथ कभी नहीं देंगे। 48, जब आपको पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उसके बाद से आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखोगे। 49, हमारे पास हमेशा समय होता है, हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सफलता और सुख की दिशा में आगे बढ़ा सकें। 50, आपके झूठी बातों पर तो लोग आपके वाहवाही करेंगे और वही लोग आपकी तबाही का कारण भी बनेंगे, इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। 51, ईश्वर हम सबको एक ही मिट्टी से बनाते हैं, बस फर्क केवल इतना है कि कोई बाहर से सुंदर होता है तो कोई भीतर से खूबसूरत होता है। 52, आप कितने भी अच्छे कर्म कर लें, लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दीजिए और सदैव अपने कर्म करते रहें। 53, हमारी मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोचकर बड़ा बना लेते हैं। स्मरण रहे, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। 54, ईश्वर कहते हैं किसी को सजा देने से पहले कुछ समय तक रुक जाए, और याद रखो अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। 55, जीवन में एक साथी इतना अच्छा और इतना सच्चा होना चाहिए कि जब हम गलत हो तब वो हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हों तो वो हमारे साथ खड़े हो सके। 56, अपने ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। अच्छे कर्म करने पर बुरे वक्त में भगवान अवश्य काम आएंगे, लेकिन दुनिया वालों से उम्मीद रखना व्यर्थ है। 57, ईश्वर कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए तू कर वही जो वह चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। और स्मरण रहे कि दूसरा दरवाज़ा खोलने से पहले पहला दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। 58, श्री कृष्ण छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और उन्हीं हाथों से बांसुरी को भी पकड़ते हैं। बस दोनों में इतना सा अंतर है, पराक्रम और प्रेम का। पराक्रम और प्रेम का जब आपसी संबंध हो तो पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाना ज़्यादा उचित होता है। 59, परिश्रम और अभ्यास से हर चीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है। 60, इंसान अगर अपनी गलतियों से कुछ सीखता है तो वही गलतियां उसके लिए सीढ़ियां बन जाती हैं, और अगर नहीं सीखता तो वही गलतियां उसके लिए सागर जितना विशाल हो जाती हैं। 61, भगवान कहते हैं किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद को जन्म देती है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। 62, ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वालों को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो अपने आप ही ढूंढ लेते हैं। 63, इस जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो केवल आज को जीने में है। हमारे आज के किए हुए कर्म ही भविष्य के परिणामों को जन्म देते हैं, इसलिए केवल अच्छे कर्म करें। 64, ऊपर वाला आपसे अगर कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचिए कि उसने आपको दंड दे दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ इसलिए खाली किया हो कि पहले से कुछ और ज़्यादा बेहतर दे सकें। 65, एक दिन एक साहूकार सुबह अपने घर से निकलता है। घर से निकलते ही बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। वो साहूकार परेशान हो गया और घर चला गया और इंतज़ार करने लगा कि कोई दूसरा उस रास्ते से निकले। जब काफ़ी समय बाद एक व्यक्ति वहाँ से गुजरा, उसके बाद ही वह पुनः उस रास्ते से चल करके
राजा के पास उन्हें भेंट देने पहुंचा। इस तरह राजा तक पहुंचने के लिए उसे बहुत समय लग गया था, और जब वो राजा के पास पहुंचा तो राजा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, क्योंकि वो उस वक्त तक नहीं पहुंच सका जो समय राजा ने उसके लिए निर्धारित कर रखा था। इसलिए राजा ने उस साहूकार का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण साहूकार क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ पड़ा, और उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर के अपने मायके चली जाती है, और साहूकार के जीवन में केवल अंधकार रह गया था। और इन सभी का कारण वह उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका रास्ता काटा था। बिल्कुल ऐसा ही एक दूसरा साहूकार जो राजा से मिलने तय समय पर निकला, उस साहूकार का भी रास्ता एक बिल्ली ने काट दिया। वह साहूकार भी थोड़ा सा परेशान हुआ, परंतु उसने आगे बढ़ना ही सही समझा, और वो राजा के पास उचित और निर्धारित समय पर पहुंचकर उसने राजा को भेंट दिया, और राजा काफ़ी प्रसन्न हो गया, और राजा ने साहूकार को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी। उसे कई सारे स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण दिए। साहूकार घर पहुंचा और उनमें से कुछ आभूषण वो अपनी पत्नी को दिए, और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और खिलौने भी लाया। उसके घर चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। इन दोनों साहूकारों के साथ एक ही समान परिस्थिति थी, परंतु दोनों का निर्णय अलग अलग था। ऐसा ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन में भी कई समस्याएं आती हैं, परंतु उससे भी ज़्यादा हमारी सोच ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारी सोच ही हमारे जीवन को नया आयाम देती है। इसलिए अगर हम जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हैं तो सकारात्मक सोच रखना होगा। 66। यदि एक रास्ता बंद हो जाता है तो ईश्वर उसकी जगह 10 रास्ते खोल देते हैं, इसलिए उन रास्तों को पहचानें। 67। परमात्मा एक बार आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाएगा जिसके आने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, इसलिए उसे पहचानो और संभाल कर रखो। 68। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्म योग है। कर्म आपके हाथ है में परिणाम नहीं, इसलिए सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत निरंतर करते रहें। 69। अपने कार्यों को लालच के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समाज कल्याण के लिए और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। इससे हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और समाज को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसी भावना के साथ हम समृद्धि और सामाजिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। 70। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि हम किसी से मिलने पर पहले जो मुस्कुरा देते हैं। 71। जो ज़्यादा भोजन करता है या ज़्यादा ही सोता रहता है, वो कभी भी योगी या महान व्यक्ति नहीं बन सकता। इसीलिए जितना ज़रूरी है उतना ही खाएं, जितना ज़रूरी है उतना ही सोएं और कर्म करते रहें। 72। जो रिश्ते केवल मतलब के लिए होते हैं, वे केवल मतलब तक ही साथ देते हैं, लेकिन जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, रिश्ते आखिरी सांस तक बने रहते हैं। 73। कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि अच्छे परिणाम रूपी फसल को काट सकें। 74। ईश्वर कहते हैं कि मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूँ। जब हम ये समझते हैं कि ईश्वर हमारे दिल में है, तो हमारी भावनाओं में और अपने आसपास के लोगों के साथ एक नया तालमेल बनता है। हम समझते हैं कि हर जीवन रूप से अद्वितीय है और हर किसी के अंदर एक दिव्यता बसी हुई है। 75। भले और अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान अवश्य लेते हैं, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। कभी कभी हमें लगता है कि किसी बुरे व्यक्ति को भगवान कितना कुछ देते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि उस बुरे आदमी को बहुत कुछ तब तक मिलता रहता है जब तक उसके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का असर रहता है। जब उसके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का असर कम हो जाता है, फिर उसके
इस जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम उसे अवश्य ही मिलना शुरू हो जाता है। सब समय का फेर है। 76। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक साहसी इंसान को। 77। अगर हम सोचें कि मैं कर सकता हूँ, तो इस तरह से सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ऐसा सोचना घमंड है। इसलिए निर्णय आपका है कि आत्मविश्वास और घमंड में किसे अपनाना है और किसे त्यागना है। 78। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के सभी दुखों का कारण ये होता है कि वह इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहता है, और अगर वह इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाता है तो उसका जीवन खुशहाल बन जाता है। 79। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बन पाता है। 80। हमारी समझ हमारे ज्ञान से अधिक गहरी होती है। आपको जानते तो बहुत से लोग होंगे, लेकिन कुछ ही आपको समझ पाते हैं। 81। बुद्धिमान इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं अवश्य ठेस पहुंची होगी। 82। इस जीवन में हम जो भी चाहते हैं वो आसानी से तो नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच ये भी है कि जो हम चाहते हैं वो आसान भी तो नहीं होता। 83। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है। फर्क तब पड़ता है जब वही बुराई आपके अंदर चली जाती है। 84। कर्म और परिवर्तन के माध्यम से हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और अपने जीवन को सफलता और खुशी से भर सकते हैं। 85। श्रीमद् भगवद गीता का परम उद्देश्य मानव कल्याण ही है। इसलिए मनुष्य द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 86। जिस जगह आपकी वैल्यू नहीं होती वहां जाना बंद कर दीजिए, चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। 87। दुनिया में परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए जो भी आपसे छूट जाता है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। जो आपके पास है उसका आनंद लेना चाहिए। 88। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी न तो इस दुनिया में है और ना ही कहीं और। 89। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर ना तो तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और एक दिन तुम्हारा ये शरीर इन 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ अपना कर्म है। ऐसे अच्छे कर्म करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सही कर्म वो नहीं होते जिनका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वे होते हैं जिनका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। 90। जो दान किसी ज़रूरतमंद को कर्तव्य समझकर बिना किसी संदेह के दिया जाता है, वही दान सबसे उत्तम होता है। 91। जो मिला है उसे संभाले, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबको सब नहीं मिलता है और वो बिना किसी कारण के नहीं मिलता है। 92। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से ज्यादा अच्छा होगा अकेले रहना। 93। ढूंढना है तो उसे ढूंढो जो आपकी परवाह करता है, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो अपने आप ही ढूंढ लेते हैं। आपको आपके सच्चे दोस्त वो होते हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं। 94। अपने आवश्यक कामों को जितना जल्दी हो सके पूरा कर लो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ ना करने से ज़्यादा बेहतर होता है। 95। कोई मनुष्य जो चाहता है उसे यदि विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे वो बन पाता है। इंसान की वो ताकत जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वो है सब्र। 96। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें से कृष्ण भी हार गए। वह मित्रता ज्यादा श्रेष्ठ है जिसमें गरीब सुदामा भी जीत जाता है। 97। मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी अपनी किसी काबिलियत पर घमंड नहीं होना चाहिए,
क्योंकि पत्थर अपने वजन के कारण ही पानी में अंततः डूब ही जाता है। 98। जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे, और यही सच्चा धर्म होता है। 99। जो मनुष्य यह जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वह कभी मौत से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि आत्मा हमेशा अमर है। इस विश्वास का उनके जीवन में अत्यधिक महत्व होता है, जो उन्हें सच्चे मार्ग पर डटे रहने में मदद करता है। 100। बुरे से बुरा क्या हो सकता है, इस पर हमारा ध्यान ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि अच्छे से अच्छे क्या होगा, इस पर हमें सदैव ध्यान देना चाहिए। 101। ये मेरा है, मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया, सब मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो जाते हो। 102। आपके आसपास बहुत से नकारात्मक लोग होंगे। आप उन लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही ज़्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। 103। जब हमारी ज़रूरतें बदल जाती हैं तो हमें अपने काम करने के तरीके में भी परिवर्तन करना पड़ता है। ये बदलाव हमारे जीवन में नए संघर्षों और अवसरों का संकेत होता है। जब हमारी ज़रूरतें बदल जाती हैं, हमें सहनशीलता और अनुकूलन की दिशा में सोचना पड़ता है। हमें नए समस्याओं का समाधान ढूंढने की आवश्यकता होती है और अपने कार्यों को नए तरीकों से करना पड़ता है। 104। इंसान को अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये गलत फहमी भी नहीं होनी चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। 105। जो चीज़ें तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर हैं, उसमें समय गंवाना मूर्खता है, क्योंकि ये याद रखना चाहिए कि हमारे पास सीमित समय है और हमें उस समय का महत्व समझना चाहिए। सही समय पर सही कार्य करना हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाता है और हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। 106। जो अपने मन को काबू में नहीं रखता, उसके लिए वही मन उसके लिए उसका शत्रु बन जाता है। 107। ईश्वर कहते हैं कि जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदलने लगता है। 108। जब कोई अकेला है तो उसका यह अर्थ नहीं होता कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात को समझ लिया है। 109। जो हमारे भाग्य में है वो तो हर हाल में आएगा ही, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा, इसलिए बेहिसाब इच्छाएं ना होने दें। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑल पर सेट कर लीजिए। आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।